11:20 हो रहे हैं। 11:20 हो रहे हैं। काम तो सारा ही हो गया है। ये ड्यूटी चले गए, बच्चा मेरा स्कूल चला गया है क्योंकि इतना टाइम हो रहा है। इनके जाने के बाद जो काम साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, किचन वगैरह साफ करना, सब फाइनली कपड़े पे सब हो गया है। सारा काम हो गया है और अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। तो नाश्ते में मैंने बनाया है, सुबह नाश्ते में मैंने ये देखिए, ये है मूंग की दाल और दलिया। ये मूंग की दाल और दलिया क्योंकि इसे सुबह नाश्ते में बना देती हूँ। एक एक कटोरी इसको सब पी लेते हैं। मीठा दलिया क्या है, सुबह सुबह कुछ मीठा दलिया भी बनाती हूँ, लेकिन मीठा है कि सुबह सुबह कभी कभी ये कहते हैं कि मुझे सुबह सुबह मीठा मत दिया करो, कुछ नमकीन बना दिया करो। तो दलिया जो है, मूंग की दाल और दलिया जो है वो हेल्दी होती है। मूंग की दाल और दलिया तो कितने पौष्टिक होते हैं ये सबको ही पता है। तो मैं मूंग की दाल, 1 कप मूंग की दाल और एक छोटा सा कप दलिया, दोनों बराबर मिक्स करके धो लेती हूँ। और जैसे सब्जी छौंकते हैं उसी तरीके से जो जो भी आपके पास सब्जियां हैं उन सब्जियों को डाल के, जीरा हींग डाल के छौंक देती हूँ। तो वो थोड़ा नमकीन होता है, टेस्टी भी लगता है। तो वही मैं बना देती हूँ सबके लिए, तो वो सब लोग सुबह खा लेते हैं। दलिया जरूर खाना चाहिए, मीठा खाइए या नमकीन खाइए, वो सब आप लोगों की पसंद है। तो मैं तो कर रही हूँ और नाश्ता करते ही करते मैं आप लोगों को एक बात भी करती जा रही हूँ आपसे। मैं आपको एक पेड़ दिखा रही हूँ। तो ये पेड़ है, ये पेड़ लगाना है नाश्ता करके। तो पहले यहाँ पानी गर्म करके मैंने बोतल में भर लिया है क्योंकि पूरे दिन हम गर्म ही पानी पीते हैं, पूरी सर्दी हो गई है, गर्म पानी पीते हैं। पेड़ लेकर आए थे हस्बैंड मेरे रात, ये देखिए इस पेड़ को मुझे लगाना है। तो चलिए इसके लिए मैं करती हूँ गमला तैयार, इस पेड़ को लगाती हूँ। गमला रखा है यहाँ पे। तो ये गमला नीचे रखा था, इसकी मिट्टी में जो मिट्टी मतलब ठीक नहीं थी। इसमें पहले एक पेड़ और लगा था, वो पेड़ भी सूख गया। तो मैंने सोचा शायद इसकी मिट्टी में कुछ प्रॉब्लम होगी, रेतीली मिट्टी थी। तो वो सारी मिट्टी मैंने निकाल के फेंक के दूसरी मिट्टी भरी है। उसके बाद मैं उसके बाद ये पेड़ लगाया है। तो उसके बाद मैंने इसमें भर दिया पानी और ऊपर से भी पानी छिड़क दिया है। अभी मिट्टी बिल्कुल ऊपर तक है क्योंकि जब पानी डाला है इसमें तो ये मिट्टी जो है अभी बैठेगी। तो मतलब जितनी ज़रूरत होगी उतना गमला थोड़ा सा खाली हो जाएगा पानी के लिए। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। बाकी के और भी गमले रखे हुए थे। ये केले का पेड़ है जो पता नहीं क्यों सूख रहा है, सर्दी की वजह से सूख रहा है, पता नहीं क्या। तो आज इसमें भी मैंने गंगा जल थोड़ा सा छिड़क दिया कि शायद किसी छूत की वजह से ये सूख रहा हो। तो इसमें मैंने आज थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दिया है नहा धो के, ताकि ये फिर से वापस से हरा भरा हो जाए। उसके बाद सारे पेड़ों की गुड़ाई कर दी क्योंकि सर्दी में कुछ पेड़ सूखने से भी लगते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये सारे पेड़ों की गुड़ाई कर दी और सारे गमलों की भी सफाई कर दी। और ये 2 गमले रखे हैं प्लाई के ऊपर क्योंकि पड़ोस में एक पेड़ है, उसमें आती हैं गिलहरी। तो गिलहरी जो है वो पेड़ खा जाती हैं, मतलब तुलसी जी को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हैं। तो मैंने तुलसी जी का पेड़ एक इधर रख दिया था प्लाई के ऊपर। तो ये प्लाई भी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो इस प्लाई को भी मैंने साफ़ करा। इन दोनों पेड़ों की भी गुड़ाई कर दी दोनों गमलों में। और उसके बाद ये प्लाई को भी अच्छे से मैंने पानी डाल के सफाई कर दी ताकि ये पेड़ मतलब प्लाई भी थोड़ी अच्छी लगे। और आज सारे ही गमले की जो तुलसी के ऊपर जो वो मिंजनी निकल आती हैं वो भी तोड़ दी, सारे पेड़ भी साफ़ कर दिए, सारे गमले साफ़ कर दिए। और आज गमले इतने सुंदर लग रहे थे, सबकी सफाई कर दी। तो ऐसा लग रहा था ना जैसे कोई घर की सफाई कर देते हैं तो घर एकदम अच्छा सा लगने लगता है। तो ये देखिए, ये इस पेड़ में भी मतलब किल्ली सी तो फूट रही हैं, आ रहे हैं उनके, देखिए कितने सुंदर लग रहे थे एकदम। हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो सारे गमलों की सफाई करके उनके पत्ते सूखे तोड़ के और इनमें सारे गमलों में पानी भर दिया मैंने आज। और सारे हवा बहुत तेज़ चल रही थी। इसमें देखिए, इसमें तो फूल आने शुरू हो गए हैं। और उस वाले पेड़ में भी सफ़ेद कलर के फूल आते हैं। वो जो लंबा सा पेड़ है जिसमें 2-4 केवल पत्ती ऊपर ही लगी हैं, उसमें भी सफ़ेद ही फूल आते हैं और इसमें भी सफ़ेद फूल आए। ये जो पीले, ये जो इधर रखा है, ये जो लंबा सा पेड़ दिख रहे हैं, मुझे इसका नाम नहीं पता क्या है। तो देखिए, उसके बाद ये हो गई है शाम हो गई है, 6 बज रहे हैं शाम के। ये देखिए,
ये बच्चा खड़ा हुआ था गाय का, जब तक मैं इसके लिए रोटी लेकर आई इतने में ये चला गया। तो जब तक ये कोचिंग से घर आ गया था मैंने इससे कहा जा रोटी दे आओ, तो दे आया। उसके बाद मैं पीती हूँ यहाँ पर एक गिलास पानी, क्योंकि मैं थोड़ा लेट गई थी, आराम कर लिया था मैंने गमले वमले सेट करने के बाद। बेटा स्कूल से आया था तो उसके लिए भी मैंने खाना वाना खा के वो भी लेटा, फिर कोचिंग चला गया। अब मैं शाम को यहाँ पर उठ के हाथ पैर धुल के झाड़ू वाड़ू लगा दी मैंने। फिर ये हरी मिर्च रखी थी, इन हरी मिर्चों को मैं धो के रखूँगी, धो के फ्रिज में रख दूँगी। और मैं बनाने जा रही हूँ, अब चाय और नाश्ता का टाइम हो रहा है शाम का, तो मैं बनाऊँगी मैगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च, गाजर और टमाटर और प्याज अलग से रख लिया है, उसे मैं काट के, इसके लिए तो मैं मैगी बनाऊँगी और चाय बनाऊँगी। थोड़ी सी मैगी हो जाएगी नाश्ते में और चाय हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च और सब्जी काट ली हैं। और मैं जो शिमला मिर्च है वो मैगी है, कभी भी सूखी मैगी नहीं बनाती हूँ, मतलब उबाल के धुल के और ऐसे मैगी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को सूप वाली मैगी पसंद है। वो रसीली मैगी खाता है, वो सूखी मैगी नहीं खाता है। तो इसलिए मैं मैगी को भी बिना बॉयल किए हुए ही बनाती हूँ, हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ मैगी। कभी मन करता है तो उस तरीके से भी बना लेती हूँ, लेकिन मैं ऐसे मैगी जल्दी बनाती हूँ। ये मैगी जल्दी भी बन जाती है और मेरे बेटे को यही मैगी पसंद है। तो सारी सब्जियां मैंने यहाँ पर काट ली। उसके बाद हल्का सा थोड़ा सा जीरा ज़रूर मैं डालती हूँ मैगी में। वैसे तो चाइनीज़ फूड में जीरा नहीं पड़ता है, बट मैं डालती हूँ, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि। तो थोड़ा सा हींग और जीरा डाल के और प्याज डाल दिया। उसके बाद सारी सब्जियां इसी में डाल के थोड़ी सी सब्जियों को भून लिया। उसके बाद जो मैगी मसाला होता है, जो पैकेट में मसाला निकलता है, वो मैगी मसाला इसमें डाल दूँगी। थोड़ा सा नमक, हरी मिर्च काट के डालनी 2-4। और उसके बाद साथ ही साथ इधर मेरी चाय भी बननी है, इसमें भी चीनी पत्ती पड़ गई, अदरक डाल दूँगी, फटाफट से चाय तैयार होगी। और ये मिर्च भी मैंने ये बेटा जो है मेरा अभी कोचिंग से ही आया है और इसके लिए तैयार हो रहा है नाश्ता। वो खाली चाय नहीं पीता है कभी भी, उसे पसंद नहीं है। तो ये मैगी का जो मसाला है ये इसी में डाल दूँगी। और ये मैगी देखिए, ये मैगी कलर ही फुलती, ये वाली मैगी कुछ मीठी मीठी सी भी लग रही थी, पता नहीं इसमें क्या पड़ा होगा। तो मैगी मसाला मैंने इसमें डाल दिया और इसमें मैं डालूँगी 2 कटोरी पानी, क्योंकि मुझे थोड़ी वैसी रसीली मैगी बनानी है ना, सूप वाली। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी डाल दिया है। और ये जब पानी बॉयल हो गया तो उसके बाद इसमें मैंने डाल दी मैगी। और इधर चाय भी मेरी खौल गई है, तैयार हो गई है चाय। और चाय ढक के गैस बंद करके जब तक ये मैगी बनेगी, बस 1-2 मिनट में मैगी जब तक तैयार होगी तब तक मुझे करनी है शाम की आरती। तो ये चाय बन गई, इसे ढक के मैंने बंद कर दिया और इधर आ गई जब तक मैं अपनी शाम की आरती कर लूँगी। और ये दुपट्टा है मेरा पूजा का ही है, पूजा का दुपट्टा और स्वेटर अलग ही रखती हूँ। शाम की तो आरती ऐसे ही करती हूँ, तो जो पहनी होती हूँ कपड़े उसी में कर लेती हूँ। बट एक स्वेटर और एक दुपट्टा मैंने अपने पूजा का अलग बना रखा है, उसी को सुबह नहा के पहन के पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह को कुछ पाठ वगैरह करना होता है तो ज़्यादा शुद्ध कपड़े ही चाहिए होते हैं। और इधर ये मैगी भी तैयार होगी, चाय छान ली। ये देखिए हल्का सा सूप रहने दिया है, एकदम सूखी मैगी नहीं बनाई है। ये देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच से, ये देखिए इसे ऐसी मैगी पसंद है। तो तैयार है मैगी, आप लोग भी आ जाइए, कर लीजिए नाश्ता।